आधी रात का समय था। तेज हवाएं पुरानी खिड़कियों से टकराकर अजीब सी डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। कट्टू। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ में एक गुलाब था, लेकिन ये कोई आम गुलाब नहीं था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, गुलाब के कांटे से खून की बूंदें टपकने लगी, पर वो खून सिर्फ उसकी उंगलियों से नहीं, बल्कि गुलाब की पंखुड़ियों से भी आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने हड़बड़ाते हुए सोचा। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने वो गुलाब उठा लिया है, अब तुम्हारी मौत भी तय है। फ्लैशबैक। रोज़ डे से एक दिन पहले कॉलेज में हर कोई रोज़ डे की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन अर्जुन को गुलाब के फूलों से कोई लगाव नहीं था। उसे रोमांस से ज़्यादा रहस्य और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। परंतु इस साल कुछ अजीब हो रहा था। कॉलेज में हर जगह खून से सने गुलाब मिल रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि जिस किसी ने भी वो गुलाब उठाया, उसके साथ अनहोनी हो गई। ये सब अफवाहें हैं, अर्जुन ने अपने दोस्त रोहित से कहा। लेकिन उस रात, जब अर्जुन कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेला था, उसे टेबल पर एक सुंदर लाल गुलाब रखा दिखा। उसने जैसे ही उसे छुआ, चारों ओर की लाइट्स जल बुझने लगी। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया, तुम भी मरोगे। अर्जुन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन टेबल पर रखा गुलाब अब पूरी तरह से काला हो चुका था और उसके चारों ओर खून की बूंदें फैली हुई थीं। अंतिम सीन, सस्पेंस बिल्डअप। अर्जुन ने तुरंत गुलाब फेंक दिया और भागने लगा, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और रोहित को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। तभी फ़ोन की स्क्रीन अपने आप चलने लगी। स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज आया। रोज़ डे की रात, अगर तुम्हें गुलाब मिला तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी उसके सामने आईने में एक परछाई उभर आई। एक लड़की, सफ़ेद कपड़ों में, बिना आंखों वाली। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।